जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की नागरिकता के बारे में। देखिए दोस्तों, नागरिकता जो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ भी बोलते रहिए, या इसके नोट्स बनाना चाहते हो आप लोग लिखते चलें। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। देखिए, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की जो शक्ति है, उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद जो है नागरिकता के संबंध में कोई भी नियम कानून बना सकती है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत की जो नागरिकता है किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय नागरिकता जो है 5 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म से। दूसरा है वंश परंपरा से। जन्म से दोस्तों का कहने का मतलब है कि जन्म आपका अगर इन भारत में हुआ हो तो उस समय से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंश परंपरा के अंतर्गत जो है दोस्तों कि इसके अंतर्गत आपके पूर्वजों जो हैं अगर भारत से बिलोंग करते हैं तो वे भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। पंजीकरण से आप रजिस्ट्रेशन भी करा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण से, ठीक है। उसके बाद भूमि अर्जन द्वारा, यानी कि भूमि आप यहाँ पे ज़मीन भी आप खरीद सकते हैं तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ भारतीय नागरिकता का अंत। हम लोग देखा कि भारतीय नागरिकता जो है हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके अंत के बारे में देखेंगे। तो भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त किए हैं और आप किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपका भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगा। दूसरा, नागरिकता त्यागने पर, यानी कि आप खुद से भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं। तीसरा नंबर है सरकार द्वारा वंचित करने पर, यानी कि अगर सरकार आपको भारत की नागरिकता छीनना चाहती है तो आपसे ले सकती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार में बारे में उपबंध कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार में उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, यानी कि अपने मन की इच्छा के अनुसार किसी दूसरे कंट्री के नागरिक हो जाते हैं तो उसकी नागरिकता जो है, यानी कि उसकी भारतीय नागरिकता जो है अपने आप, यानी कि स्वतः समाप्त हो जाती है। देखिए, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम भारत में आपको 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित किया गया था, जिसमें धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष बिताने होंगे। उसके बाद जो है संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है, यानी कि संसद जो है नागरिकता को अर्जन करने हेतु उसकी नियत करने
में सक्षम है। जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है। जम्मू और कश्मीर जो है भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। यानी कि भारत का जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। वर्ष 2015 के नए संशोधित अधिनियम में व्यवस्था की गई कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उन सभी को छोड़कर, उन सभी देश के नागरिकों को छोड़कर दोहरी नागरिकता जो है दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमको आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।